किसानों के लिए भी कोई नई चीज हो। तो काफी दिनों से कोशिश में थे, इस बार हमें कुछ मौका मिला तो हम यहाँ पे पहुंचे आज। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा 8005 वैरायटी, महाराष्ट्र की वैरायटी है जो, और एमपी में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है अभी फिलहाल, और बहुत ही शानदार है। गन्ने की हेड देखो तो हमें भी देखना था इतनी लंबाई में है कि नहीं है। अभी किसान भाई से मैं आपका परिचय यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, भाई लोकिंदर जी से। नमस्कार जी भाई लोकिंदर जी, आपका स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल पे वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जिला बागपत से। तो ये वैरायटी आपकी 8005 होगी जी? जी हाँ। ये किस टाइम बोई थी आपने? ये पिछले साल मार्च महीने में हुई थी। मार्च ये की पौधा नहीं है, पेडी है। अच्छा, पेडी है इस बार उसकी। किस टाइम पे खाली हो गया था ये अप्रैल महीने में। अप्रैल के महीने में पोगे वगैरह छोटे थे क्या आपने? हाँ, बोला इसमें होगा 1.5-2 फुट का पोगा था। 1.5-2 फुट का पोगा छोटा था। चलो इस पे तो बाद में आता है, पहले बात करते हैं आपसे वैरायटी वगैरह जैसे आप लेके आए। ये मतलब वैरायटी अरेंज कहाँ से करी आपने? ये एमपी से, मध्य प्रदेश से आप लेके आए थे। तो शुरू के साल क्या परफॉर्मेंस आपको दिखी, कौन सी विधि आपने लगाई थी? ये पिछले साल मतलब 33 इंच पेस की बुआई है। ये पिछले साल 17 फीट की बढ़वार हुई थी। 17 फीट की बढ़वार थी। कितना प्लॉट लगाया था आपने करीब उस टाइम पे? प्लॉट क्या यही है 28-30, मतलब जो है करीबन 100 झुंडे होंगे ये। अच्छा, मतलब जो है ये 28 मेढे बन गए, मतलब पौध के तौर पर आप थोड़ा सा तौर लगाया। पे हमने उसके बाद आपने पिछली बार बढ़ाया, बढ़ाया, फिर उसमें कुबाड़ ज्यादा हो गया, दिया था। तो उसकी हाइट कितनी आई थी? उसकी 17 फीट 17 फीट आई थी। तो 17 फीट आई थी। अच्छा, एक चीज मैं भी देख रहा हूँ, इसमें कोई रोग वगैरह तो मेरे को कोई दिख पकड़े। देखो ऊपर की तरफ दिखाओ हरापन कितना है, और अभी तो बढ़वार पे है। देखो बीच की गोप पे जो ऊपर की तरफ है पत्ता चला है, जूम करके दिखा दो। पोका गोइंग है ना, टॉप बोरर है, कोई नहीं है ना, ब्लैक बोरर है, कुछ नहीं है। और देखने में एक चीज हो रहा है जी, साइज भी बड़ा ही प्यारा बन के इसका है। सिंपल इन्होंने बोया था, ये वैरायटी आपने विस्तारीकरण इस बार इसका कर दिया। तो बुआई के टाइम पे क्या कंटेंट बताया, किस तरह की चीज जली? नहीं, जो सिंचाई करते हैं वही की थी हमने। तो जो है इसमें क्लोरो डाल दी थी एक बार। तो जैसे इसमें मतलब जो है वो करा इसकी मतलब वो करी थी कोर पे। अच्छा जी। एक बार क्लोरो डाल दी, उसके बाद में फिर इसमें जो है प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का वो मार दिया था। बुआई पे डाई, बुआई पर डाई, और प्लस जो है वही जो डाल रहा है वो पिप्रोलिन। बताओ एक आपने खेत बोया था तब चालू करा आपने काम। तो जहाँ से आप लेके आए थे क्या वहाँ भी इस तरह की परफॉर्मेंस इम्पोर्ट करवाई थी? इम्पोर्ट करवाई थी। तो जानकारी में तो आपके कहीं से आई होगी ना? जानकारी में आई, एक मेरे मतलब ये जानने वाले थे सहारनपुर के, उसकी जानकारी में थी, उसी ने फिर उसके यहाँ से ही मैं मंगाई। तो पहले वहाँ बीज गया, वहाँ से नहीं, इस बीज के बारे में जानकारी में आपके क्या आता? बीज अच्छा है, लंबाई वीडियो में देखी, फिर अच्छा लगा मुझे, मैं मंगा लिया से। आपने मंगा लिया। तो कुल मिला के इससे संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट हूँ मैं। तो भाई साहब इसमें खर्चा कुछ नहीं, देख रेख की वो है। रोग तो इसमें ही नहीं, कैसे रोग तो है नहीं, खर्चा तो इसमें है ही नहीं किसान का। इसमें तो बस इसको बंधाई में तो रोकने वाला चाहिए। अच्छा, कुछ रोक सके तो आप बता रहे जैसे कि रिकवरी वगैरह भी आपने थोड़ा बहुत चेक करा? रिकवरी वो 13.5 थी, 13.5 13.5% जैसे परसेंट क्या वो उनकी रिमार मशीन में रिमार्क था वो। नहीं, जहाँ पे चल रही है वहाँ पे तो ये बम्पर ही हो रही है। वहाँ तो बम्पर है, वहाँ तो वेट सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है। अब देखो आप, थामना मुश्किल हो गया था। अब ये तिरछा पंखों को हाइट इसकी इतनी ज्यादा है, तो कहने का मतलब है मेरे पे थमा नहीं गया। ये करीब सिड्डी देख लो आप, 5 फुट 8 इंच की हाइट मेरी भी है। हाँ जी, 10 फुट की सिड्डी है ये। हाँ, 10 फुट है। देखो जी, 5 फुट 8 इंच की हाइट करीब मेरी भी होगी। ठीक है जी, और बाकी 10 फुट की आराम से सिड्डी है ये। अब मैं थोड़ा चढ़ गया और दिखा दूं आपको एक बार दर्शकों। देखो ये मेरे लिए बहुत शानदार है। सिड्डी जरा शहीद हो गई थी एक बार पहले भी देखा था इसने, तो थोड़ी सिड्डी की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। इन्हें पता नहीं था तो पुरानी यहीं पे रखी है। तो जैसे भी अब देखो जी, कोशिश करके कोशिश के चक्कर में आड़ना तो वाले आदमी का हो जाता काम ना। मैं सिड्डी तोड़ के मेढ़े में लटक गया था अपने खेत में। बेटा बिल्कुल नहीं भाई, लंबाई की तो बहुत देखे, पर इस लंबाई में ना सारे नाप दिए। हमें भी गुमान था, हमने बहुत 10-12 फुट पे जूड़ा लगाया 38 में, और इसने तो सारे नाप दिए। अब आप ये देखो भाई जी, एक बार आप भी नीचे खड़े हो जाओ जिससे पता लगे। भी कम से कम 4 फुट ऊपर तक गन्ना है अभी, गन्ना। और अगर पत्ते की मैं बात करूं, आप हिसाब लगा 10 फुट ऊपर मैं खड़ा हूँ, 7.5 फुट या 17.5 फुट, 10 फुट मेरे ऊपर मजे में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 23 फुट के बराबर गंडा जा रहा। सीधी बात यह है, 23 फुट का पोल है इसमें। देख के भाई साहब होगा काम। एक और टूट गई आज तो गिरते बता दे भाई। तो भाई एक डंडा और शहीद हो गया। भाई की मेहनत देख लो। थोड़ा सा हमारा ज्यादा हो रहा, एक पहले तोड़ा था, एक अब तोड़ दिया। तो भाई एक बार साइज और दिखा दो इसका। ये तो अगर ट्रॉली में भी भर लिए,
ये तो लंबी सी ट्रॉलियां भरे जा सके, लंबी ना आते जैसे नॉर्मल भर ही नहीं सकते, 2 बार काटना पड़ेगा। और देखने वाली बात, एक सिंगल बड़ लगाया था आपने? सिंगल बड़ टोटल गन्ने तो बहुत बड़े, देखो जी क्या लंबाई है पूरी के गन्ने की शान देखो। और इतना लंबा अगर गन्ना है और साइज इतना प्यारा आपका बनकर रहा है तो मजे में 3-4 किलो, तो भाई मजे में 4 किलो कम से कम गन्ना तोला आपने कभी? ना तोला नहीं भैया, तोलने का मौका ही नहीं मिला। कटाई उस टाइम हुई, उस टाइम तो फसल काटने। तो देखने भर से तो मुझे लग रहा है इसकी 7 वर्षी पेड्डी भी हो जाएगी। हाँ 3 वर्षी भी। जब इसकी 2 वर्षी पेड्डी इतनी शानदार हो रही है, थोड़ा आगे से भी दिखा दो भैया, आ जाओ एक बार। तो किसान भाइयों देखो, अभी मैं यहाँ पे अंदर आ गए, गन्ना निकल रहा था। इसकी लंबाई दिखाऊं, ज्यादा लंबाई कितनी है इसकी? ये मान लो 8 इंच की मेरी होगी, 10 इंच के करीब मजे में। ये मेरे से बता रहे थे 12-14 इंच तक की भी इसमें अंदर की तरफ मौजूद है। 12-14 इंच की। तो गन्ना बहुत जानदार है, दमदार जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छा गन्ना बन रहा है। और गन्नों की संख्या कहीं ज्यादा है। इन्होंने अगोला छोड़ा नहीं, पुग्गा व्यवस्था इसमें करी थी। इस साइड में देख लो, देखो जी, और अलग ही दिख रहा है। अगर मैं इसके पास में यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, देखो बहुत छोटा लगूं। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बस। देखो ये देखो, उसका देख ले। ये देखो क्या लगता है यहाँ पे खड़ा होगा। थोड़ा पीछे से आ जाओ, सबके ही खराब हो रहे। देखो जी क्या लंबाई है भाई। अब ये और बता दो जी, इसे तो आप बढ़ाते और रिकवरी वगैरह भी चेक होली, सब कुछ चेक हो गया, सर्टिफाइड होनी रही। सर्टिफाइड होनी रही है खाली। मैं मतलब इसकी बुआई होगी तो सर्टिफाइड भी हो जाएगा। सर्टिफाइड अगर बुआई होगी, अगर मिल हित में इस तरह के बीज अगर किसान का है और पेड्डी ज्यादा ठाड़ी है आपकी, तो बीज किसान के हित में वो है जिसकी बोर्ड गन्ने यानी पौधे गन्ने की बजाय अगर पेडी व्यवस्था ज्यादा हो, ज्यादा बेहतर हो, तो उस दोनों तरह से तो वैसे भी खरा उतर रहा हर तरह से। वाकई यूपी गवर्नमेंट के ऊपर मामला है सारा। अगर यूपी गवर्नमेंट ये संस्थान वगैरह इस बीज को पास करने से तो किसान का वैसे भला होगा, क्योंकि दवाइयों का बहुत ही कम, दवाई का तो इसमें नाम चारे को बस मान लो। क्रोजन वगैरह थी इसमें कोई, एक बार कोरोजन मारी थी, एक बार कोरोजन, उसी से कल ही शाम का गोला देख लो। देखो 38 में अगर आफत आ रही थी, देखो कितनी शानदार। भाई 38 में आफत कहाँ रही, मुझे बताओ तो। यहाँ फिर भी बहुत बढ़िया। आप एक बात बताओ, किसान मेहनत नहीं करता ना, समस्या तो यहाँ है। ये पॉइंट है पकड़ने। किसान जो है बीज को ट्रीटमेंट करके क्यों नहीं बोता, ट्रीट क्यों नहीं करता? किसान खूड की दिशा क्यों नहीं बदलता? बिल्कुल। किसान खूड को वहाँ से क्यों नहीं बदलता जहाँ मतलब पिड्डी दर पिड्डी बोते आ रहे। 30 इंच पे हमने लेजर बांध दिया, 30 इंच पे हम फिर दोबारा बोरे, उत्तर दक्षिण बो रहे तो फिर उत्तर दक्षिण बो दिया। अरे खूड की दिशा बदलो और जो है खूड की जगह बदलो, ये रोग तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट करो। इसमें बीज बारे में बात कर रहे हो ना? और जहाँ ना रासायनिक उर्वरक गिर के कूड़ी के खाद का ज्यादा इस्तेमाल करो। बिल्कुल से एक चीज हो रहा है जैसे आपने मेरे को बताया, बहुत अच्छी शानदार बात आपकी। जो मेहनत नहीं कर सकता वो किसान ही नहीं है। गन्ना बोते हैं, बीज नहीं बोना चाहते, बस जैसा भी है लगा वो पढ़ने। अरे जैसे ऊपर का गन्ना बो ना, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही। नीचे तो शुगर की मात्रा ज्यादा हो, ऊपर का बो ना, जैसे ऊपर का बो ग्लूकोज सारा जमेगा, जहाँ ग्लूकोज ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीज की कमी नहीं है, किसान की कमी है। हम जो है करने के लिए वो है। बाद एक आप किसान ने तीन बट बो दिए एक जगह कच्ची काट के, जैसे पहले बोरे। किसान सिंगल बट क्यों नहीं बोता, जिसमें 2 क्विंटल बीज लगे, 1 बीघे में 6 क्विंटल के बोरा। कलब के कपड़े पहन के किसान 12 पे बैठो, बीज की लागत में खेत की बुआई होगी, ट्रैक्टर बड़ा बोके जाएगा, मजदूर काट कर बुआई कर देगा। 1 बीघे पे 1400 रुपए बचे, 4 क्विंटल बीज बचे भाई। 1 क्विंटल में आराम से पूर्ति हो जाए। 1 क्विंटल में नहीं, 4 क्विंटल में सारे काम हो जाए। मैं करके दूंगा, जो कहता हूँ नहीं होता मैं करके दूंगा। 1400 रुपए मुझे दो और 2 क्विंटल बीज दो। देखा चार 1 बीघा इंगली बुएगा, उसमें ट्रैक्टर वाला बो के जाएगा, मजदूर तोड़ के जाएगा और कच्ची काट कर बुआई भी हो जाएगी उसमें। बिल्कुल सही बात, दुरुस्त फरमाने। बिल्कुल दुरुस्त फरमाने, आपकी बात से मैं पूरी रूप से सहमत हूँ। व्यवस्था तो यही करनी पड़ेगी ना। कृपया बीज बोए, गन्ना मत बोए। सुधार तो आप नहीं करना, तभी सुरक्षित पड़। भाई की बात एकदम दुरुस्त है अपनी जगह। भाई लेजर जो पहले हमारे बड़े बुढ़े परंपरागत तरीके थे, देशी हड़ते बुआई करे थे, कभी खूड बरीक आ गया, कभी मोटा आ गया, यही था ना। तो वो खूड की जगह चेंज हो जाती। अब हमारे लेजर 28-30 पे बन रहे, हम उत्तर दक्षिण बो रहे, हमारे बापू और भी उत्तर दक्षिण बो रहे, ट्रैक्टर का काम आ गया। देशी हड़का तो रहा नहीं, उत्तर दक्षिण ही चल रहा। अरे उसमें लेवरा लगवा के पूरा पश्चिम बोलो, 2% की बढ़ जाएगी, उसमें 2% बढ़ जाएगा। अगर आपने खूड चेंज कर दिया तो 5% बढ़ जाएगा। मैं लिख के दे रहा, करते क्यों नहीं बताओ, क्यों नहीं करते? कारण क्या है? बहुत अच्छा। रासायनिक उर्वरक के पाछे लग रहे भाई साहब, आपने देख लिया? नहीं देख लिया। मेरा रिकॉर्ड है 150 बुक की खाद मेरे यहाँ पड़ा,
मैं पूरे का ठेका चुक दिया, सारे मिल की मैं ले लिया। मैं बताओ नहीं गिरता मैं रासायनिक उर्वरक क्यों नहीं? फंजीसाइड सबसे तगड़ा फंजीसाइड मेरे यहाँ 4.5 मतलब जो है किसी भी किसान से पूछ लो 50 क्विंटल लहसुन होता नहीं बेचा, सारा खेत में गिर दिया। हाँ, वो एक वीडियो में 50 क्विंटल लहसुन में खेत में गिर दिया, फंजीसाइड के तौर पे गिरा। याद है बिल्कुल। दूसरा ये देसी खाद का प्रयोग करूं नहीं करता, रासायनिक का ऊपर से जो है एसडी कंपोजर का 3000 लीटर का टैंक धरा, क्यों नहीं गिरते? एक शीशी लाओ, लाइफ टाइम चलेगी, 20 रुपए की 40 रुपए की तो है। बिल्कुल नहीं, किसान तो थारे घर का है, जो सबसे निकम्मा पड़ोसी के बह रहे हो वो गुड़ लियो, जिसमें फंगस लगी पड़ी, जितना खराब है उतना बढ़िया। पड़ोसी के बह के गली में जा लियो वो गुड़ लियो, जो उसे लावेगा तो जो है रुपये के भाव में देगा, कोडियों के भाव में, वो सबसे निकम्मा गुड़ घेर दो, जो सड़ा चिपक गया हो, जिसका सीधा हो गया हो। एक ड्रम में 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ घेरो, अपने आप तैयार हो जाएगा 7 दिन में। ये कितनी बार करवाया जा? करीब करीब हम तो रिपीट करते ही रहे भाई, रिपीट तो जमीन की जान बनी रहेगी। ये जमीन का पीएच मान बढ़ाओगा, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओगा, जमीन को भुरभुरी बनाओगा, जमीन में केचुआ पैदा करेगा। बिल्कुल। और एंटी फंजीसाइड है ये सबसे तगड़ा, फंगस को रोकता है, डिकम्पोजर। और जो भारे भाई, जो किसान भाई डीएपी घेर रे, मतलब जो है 28 कट्टा डीएपी का फेंक दिया, जब तक एक बड़े बुढ़े कहते हैं जब तक कुड़ी के खाद का प्रयोग नहीं करते, जब तक रासायनिक उर्वरक भी नहीं लगता, कहते हैं नहीं कहते, कलावा जो कुड़ी का खाद भी ना गिरते तो बनावटी बना लगता, उसमें आता है WSO4 तत्व। जब तक आप उसे जो है कार्बन की मात्रा नहीं दोगे जो वेस्ट डिकम्पोजर में है, वो एक्टिवेट ही नहीं होता। और कार्बन की मात्रा जितनी जो है, जिस तुम्हारे खेत में वेस्टेज पड़े सारे एक्टिवेट हो जाए, सब पौधे भी तो चढ़े। बिल्कुल सही कह रहे हो, बताओ। बिल्कुल भाई की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इन पर बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है। जमीन की जान तो आपने बढ़ानी पड़ेगी। आपकी फसल है, धरती माता है आपकी, आप इसे संरक्षित होगे, सुरक्षित रखोगे और इसकी जान बढ़ा कर रखोगे तो आपकी फसल कैसे भी मार नहीं खाएगी। और बीज वगैरह की व्यवस्था आपने ऐसे ही करनी पड़ेगी, जैसे भाई ने ठीक बताया। आप गन्ना बोना बंद कर दो और बीज बोना शुरू कर दो, यानी कि 1/3 पोर्शन आप बोगे तो रोग मुक्त ज्यादा रहोगे। शायद किसी तरह की कोई समस्या ज्यादातर आप फेस ही ना करो, वैरायटी भले कोई हो। मैं ऐसी जगह गया जहाँ मुझे सीख मिली, सामूहिक तौर पे किसान जो एक समूह बना के काम कर रहे, आधा किलोमीटर तक जो लोगों के बीच में मेड तो थी, पर ये धोरे के खूट नहीं थे। उन लोगों ने कुबेटो एक समूह बना के कुबेटो ट्रैक्टर लिया, उधर चक्रोड़ थी, उधर चक्रोड़ थी, सबने आज हम आपका बुआओगे, कल आप मेरा बुआओगे, कल उसका 5 खेत थे बराबर, बहुत बड़े बड़े खेत थे। उधर से सब पानी एक दिन लगा मैं, उधर से ट्रैक्टर घुसा चक्रोड़ पे निकल गया, उधर से घुसा चक्रोड़ पे निकल गया। वे है काम करने के जो लोग बाग 130 प्लस निकाल रहे, क्या निकाल रहे? 80 का क्या हो, 80 की तो लागत आ रही किसान का। अब तो डंगवारे नहीं जाता कोई, मैं बता रहा नहीं जाते तो मार खा रहे, तभी मजदूर नहीं जाता तो मार खा रहे, मजदूर मुंह मांगे पैसा ले। बिल्कुल सही कह रहे जी, ले नहीं ले बिल्कुल तो किसान यही तो पिछड़ रहा, मैं तेरे नहीं करता तू मेरे नहीं करता, यही तो समस्या है। भाई भाई का जाके कर राजी नहीं, कर राजी नहीं। हम उस जगह है जो हम नौकर लगावे तो उनकी हमें रिश्वत देनी पड़े, और हमारे बालक जो नौकर लगे तो हमें रिश्वत देनी पड़े। अगर हम बिहारी को